Hi guys, I hope you all are doing great. My name is Bhavna and welcome back to my channel. And also welcome back after such a long time. मैं almost एक साल बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. So guys, as the title suggested, today's video is gonna be all about village tour vlog. So basically अगर आप लोग मेरे को थोड़े टाइम पहले से भी ऐसे फॉलो करते हो या आप लोग मेरी पहले वाली वीडियोस वगैरह देखी जो मैंने यूट्यूब में डाली है, दो आई डोंट हैव मच सब्सक्राइबर राइट नाउ, बट हाँ, तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग हर साल गाँव जाते हैं. तो हर साल की तरह हम लोग इस साल भी गाँव जा रहे हैं. बट इस साल क्या था कि मेरा भाई जो है जयंत, उसके एग्ज़ाम से, तो हम लोग जैसे हर साल कहीं ना कहीं अपने गांव के अलावा और उत्तराखंड के पास एक्सप्लोर करने का ट्राई करते हैं. सो कभी हम लोग पंचकेदारों में से कोई एक मंदिर हम लोग कवर कर लेते हैं, या हम लोग कभी कोई और दूसरे गांव जो गढ़वाल साइड का एरिया है, थोड़ा बॉर्डर साइड का एरिया, उस तरह के हम लोग एरियाज़ कवर कर लेते हैं. लास्ट ईयर हम लोगों ने नीति वाली, खमशाली ट्रैक और बद्रीनाथ मंदिर और पंचकेदारों में से जो पंचकेदारों में से 5th केदार है वो कल्पेश्वर महादेव मंदिर, हम लोग उर्गम वैली में है वो, हम लोग वहाँ गए थे. सो इस साल हम लोग का जो प्लान था वो था मध्य महेश्वर का. उसका ट्रैक कहते हैं 15 से 16 किलोमीटर, बट हम लोग जब गए आराम से 18 से 20 किलोमीटर का एक तरफ का ट्रैक था. सो इट विल बी अप्रॉक्स 40 किलोमीटर या आप लोग मान लो 36 किलोमीटर्स का. सो ये था. तो हम लोग इस साल दिल्ली से हम लोग 3 या 4 जून को निकले थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली डेट. हम लोग निकले थे और हम लोग रात को ही निकल गए थे. फिर हम लोग ऋषिकेश और हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए हम लोग वही रुद्रप्रयाग होते हुए हम लोग फाइनली रासी गांव पहुंच गए थे. हम लोगों को रास्ते में पड़ा था धारी देवी मंदिर. धारी देवी माता काली माता का ही एक रूप माना जाता है, मानी जाती हैं, और उनका वहाँ मंदिर है. और ऐसा कहा जाता है कि धारी देवी जो है, उनकी जो मूर्ति है वो दिन में 3 टाइम अपने रूप बदलती है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब नॉट फॉर एग्जाम्पल, बट ऐसा होता है कि सुबह के टाइम वो एक छोटी सी बच्ची के रूप में आपको दिखेंगी, उनकी जो वहाँ पे मूर्ति स्थापित है. उसके बाद दिन के टाइम आप देखेंगे वो एक ऐसे यंग लेडी की तरह दिखेंगी, एंड रात होते होते वो थोड़ा ऐसे एजेड और थोड़ी ओल्ड लेडी की तरह आपको दिखेंगी. सो हम लोग ऐसे सुबह और दिन का जो एक वो 9-10 बजे वाला टाइम था, हम लोग तब पहुँचे थे वहाँ पर. सो और उस दिन जब हम लोग गए थे तब गंगा दशहरा भी था. गंगा दशहरा इज़ बेसिकली जब गंगा माता धरती पे ऐसे आई थी, अवतरित हुई थी, जो भी मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, तो अवतरित हुई थी. सो दैट वाज द थिंग. तो हम लोगों ने ऐसे हरिद्वार वगैरह में तो बहुत भीड़ हो रही थी, वहाँ पर हम लोगों ने स्नान नहीं करा और बहुत रात हो रखी थी, तो उस टाइम स्नान करने को सेंस भी नहीं थे रात में. तो हम लोग फिर वहीं धारी देवी के नीचे अलकनंदा नदी बहती है, और वो टेक्निकली आगे जाके अलकनंदा नदी वो गंगा में ही कन्वर्ट हो जाती है. सो इसलिए हम लोगों ने वहीं अलकनंदा नदी में ही स्नान कर लिया था. सो ये था. हम लोग निकल गए. तो फिर हम लोगों ने रास्ते में, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा, मैंने कहा हर साल सेम ही चीज़ है तो क्या ही रिकॉर्ड करूँ. सो इस साल हम लोगों ने मेन चीज़ें जो हम लोगों ने कवर करी है वो सब मैंने रिकॉर्ड करा. सो अभी देखते हैं आगे आगे क्या है. धारी देवी पहुंच गए हैं और आज गंगा स्नान है तो हम यहाँ पे नहाएंगे. और बहुत ठंड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और पानी बहुत ही ठंडा है. समझ में नहीं आ रहा कैसे नहाएंगे, बट हाँ. हाय गाइस, हम लोग धारी देवी से दर्शन करके आ गए हैं और अभी यहाँ पर एक लंगर है. मेरे बालों का बरगंडी कलर दिख रहा होगा एज मैंने नया करवाया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है. खुद करें इसमें. सो अभी हम लोग लंगर खाने जा रहे हैं गाइस. यहाँ पे विशाल भंडारा लग रखा है. तो हाँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक. सो अब हम फाइनली रासी पहुंच गए हैं और राशि के आगे अगदोली धार, जहाँ से हमारी फाइनली मध्य महेश्वर की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है. हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, बैग पैक्स हमने अपने अपने ले लिए हैं और हल्की हल्की बारिश अभी हुई थी, हो रही है, नहीं हो रही, ऐसी हो रहा है. सो हम लोगों ने रेन कोट भी रख लिया, हम लोगों ने डंडी भी रख ली है.
तो अभी हम लोग फाइनली निकल रहे हैं और यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आ रही। एंड अब मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ हम लोग कैसे कैसे कहाँ से जाएंगे। एंड सो या स्टे ट्यून्ड, बाय। मध्य महेश्वर मंदिर ये महादेव शिव शंकर को समर्पित है। अब हम फाइनली इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि 15-16 किलोमीटर का वैसे ये ट्रैक है, बट जानने पे हम लोगों को पता चला दैट इट इज़ ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स एक तरफ का ट्रैक है। मध्य महेश्वर मंदिर पंच केदारों में से चौथा केदार है। सबसे पहले केदारनाथ, जहाँ पे महादेव के पृष्ठभाग की पूजा करी जाती है। तुंगनाथ, जहाँ पे भुजाओं की पूजा करी जाती है। रुद्रनाथ, जहाँ पे मुख की पूजा करी जाती है। फिर मध्य महेश्वर, जहाँ पे भगवान के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा करी जाती है। उसके बाद आता है हमारा कल्पेश्वर। कल्पेश्वर में महादेव की जटाओं के रूप में पूजा करी जाती है। ये उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल एरिया के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक यह सारे पंच केदार पांडवों के द्वारा महाभारत के युद्ध के उपरांत बनाए गए हैं। जो मध्य महेश्वर टेम्पल ट्रैक की जो स्टार्टिंग है वो रासी गांव से भी हो सकती है। रासी गांव से थोड़ा सा आगे अकतौली धार पड़ता है, वहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। हम लोग ने अकतौली धार से स्टार्ट करी थी। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नीचे गए थे, मतलब गोंडार विलेज तक नीचे जाने का रास्ता थोड़ा नीचे ऊपर ऐसे ही था। वो ईजी था, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ईजी है स्टार्टिंग में, तो वो बहुत आराम से हो गया था। सो गाइस, अभी तक का स्टेटस ये है कि अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं 3 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं और मे बी 5 किलोमीटर का इजी ट्रैक है, उसके बाद डिफिकल्ट ट्रैक है। तो अभी तो फिलहाल नीचे ही जा रहे हैं हम लोग। और आप रास्ता देख ही सकते हो, पतला रास्ता है सारा, बहुत पैर टेक के आना पड़ता है। या डाउन का रास्ता तय करना है और अभी 3 किलोमीटर तक डाउन है, बट अभी जो है हम शायद से 1 किलोमीटर भी नहीं आए हैं, शायद 60 मीटर हमने डाउन कर लिया है। ज़्यादा 1 किलोमीटर से ठीक है। अभी जैसे कि मेरे ब्रदर ने कहा है, अभी 1 किलोमीटर ज़्यादा हम आ चुके हैं। और ये 18 से 20 किलोमीटर तय करने में नॉर्मली 3 दिन आराम से लग जाते हैं, बट हम लोग क्योंकि हमारा टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा था तो हम लोगों ने इसको 2 दिन में ही कवर करा। पहले दिन हम लोग हम लोगों ने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया था। गोंडार से जो आपका जो चढ़ाई है वो मेन स्टार्ट होती है और वो सीधा मध्य महेश्वर मंदिर तक जाके रुकती है। ट्रैक करते करते सबसे पहले ये एक छोटा सा मंदिर जिसको देवी धार मंदिर बोला जाता है वो पड़ता है। सो गाइस, हम लोग ट्रैक करते करते इतना आ गए हैं कि अब हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है विच इज़ गोंडार विलेज, तो वहाँ ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। और अब जब ट्रैक करेंगे, ट्रैक मतलब उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं रुद्रनाथ से कंपेयर करूँ, मैंने रुद्रनाथ की ट्रैकिंग भी करी हुई है, एक दैट व्लॉग एज वेल। सो आप जब ट्रैक करेंगे आपको ऐसे रास्ते में बहुत प्यारे झील मिलेंगे, ऐसे पुल मिलेंगे और कहीं कहीं बहुत ऐसी स्टेप चढ़ाई है, कहीं कहीं नॉर्मल है, कहीं कहीं प्लेन है। सो अभी तक तो हम लोगों को सारा कुछ दिक्कत हुई नहीं है। वो तो मेरी थोड़ी तबीयत दिल्ली से ही ख़राब है, सो इसलिए, वरना तो ठीक है, अभी तक ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है। सो अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं। अभी हमारा प्लान आई गेस पंतोली रुकेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बाकी तो देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं। हाय गाइस, हम लोग गोंडार नहीं रुके, अब हम लोग सीधा वनतोली जा रहे हैं। ऑलमोस्ट आ गया, गोंडार से 1 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको चढ़ाई दिखाती हूँ जो अभी है मध्य महेश्वर की। वो जो दिख रहा है ना क्रिस क्रॉस ये वाला, हाँ, ये है। अच्छा ये है। हाँ, ये खड़ी चढ़ाई है। गाइस, हम लोग वनतोली पहुँच गए हैं और कुछ तो पुल टूट रखा है यहाँ पर, तो ये दूसरा पुल बना रखा है लकड़ी का और विच इज़ वेरी डेंजरस। और मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बट आई हो पा रही हूँ कि यहाँ पर मधुगंगा नदी बह रही है बहुत बहुत तेज़।
सो गाइज़ लोअर वंतोली और अपर वंतोली को क्रॉस करते हुए हम लोग और ऊपर आ जाते हैं। और ये कोई स्पॉट था जहाँ पे ऐसे टेंट हाउस वगैरह लगे हुए थे। अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट हम लोगों ने रात का स्टे यहीं करा था। और अभी आपको जो कैंप्स दिखेंगे टेंट वाले, उसी में हमारा स्टे था एंड इट वाज रियली अमेजिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। और अभी सुबह 5 बजे और हम लोग अपनी ट्रैकिंग फिर से शुरू कर रहे हैं। एंड हम लोगों ने यहाँ नीचे जो टेंट लगे वहाँ स्टे करा था। बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने टेंट पे स्टे करा। और अब हम लोग फाइनली ऊपर जा रहे हैं। अब सीधा खड़ी चढ़ाई है मध्य महेश्वर तक, और अब हम वहीं जाके रुकेंगे। सो या गाइस, हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रखे हैं। एंड यहाँ से अब जो मध्य महेश्वर का डिस्टेंस है वो 7.05 किलोमीटर्स रह गया, लाइक 7 किलोमीटर 50 मीटर। एंड नानू इज़ लाइक 1.5 किलोमीटर्स। और यहाँ से जो व्यू है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक जो हमें बचपन में ड्राइंग में आते थे, पहाड़ों के बीच से नदी निकल रही है। एंड शो बहुत बहुत प्यारा व्यू है। और मैंने आपको बताया था मधुगंगा नदी बहती है यहाँ से, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा फूल रही होगी ऑब्वियसली। सो या मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो नदी आपको दिख रही है वो है मधुगंगा, और इसका पानी एकदम वाइट और नीचे देखोगे ब्लू। और सामने वो पहाड़ बर्फ़ की जो सामने दिख रहे हैं आपको छोटे से, ये अभी हम लोगों ने पूरा पहाड़ क्रॉस करके जाना है। तो अब हम नानू आ गए हैं और अब यहाँ से मध्य महेश्वर 5.5 किलोमीटर रह गया है। 5.5 किलोमीटर है। और हमने लगा अभी सुबह से लेकर अब तक जो है 1 घंटा हो गया हमको। हमसे 2 किलोमीटर हम मैक्सिमम चढ़ पाए हैं। अभी भी यहाँ से 5.5 किलोमीटर हमने चलना है। और ये चढ़ाई है, स्टीप चढ़ाई, कोई ऐसा प्लेन नहीं है। चढ़ते जाओ। मानो आओ बेटा, वैसे चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हाय गाइस, तो हम लोग ट्रैक करते करते इतना ऊपर आ गए। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया है और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और कंटिन्यू खड़ी चढ़ाई है। लाइक फ्रॉम गोंडार, जो नीचे गांव पड़ता है सबसे पहला, उसे सीधी खड़ी चढ़ाई है। गोंडार तक तो नीचे है, तो आ गए फटाफट। अब यहाँ पे जो ऊपर जाने में मौत आ रही है ना, ये सब थक गए बहुत ज़्यादा। गाइस अब सिर्फ 550 मीटर रह गया और ऐसे ही थोड़ा प्लेन रास्ता है। ऊपर नीचे हल्का सही है, ज़्यादा नहीं है। एंड मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही होगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी एंड में। गाइस वो रहा मंदिर फाइनली। गाइस ये तो सुंदर बुग्याल है, ये बहुत प्यारा व्यू। चाहे कितना ही हो जाए, हम लोग कितने थक जाए, ऊपर आके ना वर्थ इट लगता है एकदम। भारत कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं। श्रापों के विमोचन के लिए, पापों की मुक्ति के लिए बोले। हाय गाइस, सो फाइनली ट्रैक करते करते हम वापस नीचे आ गए थे, जैसे कि आपने देखा। और हम लोग अभी लोअर वंतोली पहुंच गए हैं। लोअर वंतोली से यहाँ पर क्रॉस करने के लिए, नदी क्रॉस करने के लिए बेसिकली, एक पहले लोहे का पुल तो टूट गया होगा आई गेस, जो भी है। सो एक लकड़ी का पुल है, भी हम लोग वो क्रॉस कर जाएंगे। और इतनी भयंकर धूप हो रही थी कि पूरा स्किन बर्न हो गया। शायद नहीं दिख रहा बट हो गया, पूरा हाथ हो गया। सो अभी हम लोग बस नदी क्रॉस करेंगे एंड उसके बाद आपको दिखाते हैं। आज कोशिश तो है कि ऊपर रोड तक चले जाए, बाकी देखते हैं। यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई गोंडार तक, फिर वहाँ से अकतौली धार,
देखते हैं अभी, होप से पहुँच जाए। उम्मीद तो यही है क्योंकि आज जाना है चित्रल में। अब नहीं हो रहा ट्रैक, और डाउन आते हुए बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमें लग रहा था फटाफट आ जाएंगे पर नहीं आ रहे, बहुत आराम से 4 घंटे लग गए हमें ऊपर से नीचे आने में, यहाँ अब लोअर वनतोली तक नीचे नदी क्रॉस करने में। तो ये हाल है। हाय गाइस, सो ट्रैक करते करते हम लोग गोंडार से काफ़ी आगे आ गए हैं। पिंकी कैसा लग रहा है? हम लोग फाइनली ऊपर रोड पहुँचने वाले हैं। अब तक तो ठीक था बट बहुत इरिटेशन हो रही है क्योंकि आ नहीं रहा है। एक झरना आता है जो बहुत सबसे पहले आया था, बहुत जब सुंदर हम है आए थे, बट वो अभी तक नहीं आया। तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है कि ख़त्म क्यों नहीं हो गया। आई एम सो टायर्ड। देखते हैं। बहुत हालत ख़राब हो रही है और बस हम चलते जा रहे बस फटाफट से ना हमें रोड तक जाना है। तो बड़ी मेहनत है कसम से। शिव जी को पाना इज़ नॉट ईजी, आई मस्ट से। बहुत लग रहा होगा लोगों को कि नॉर्मल चढ़ाई है, नहीं है। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं है। आप मानो नानू से आगे इट्स लाइक स्टीप चढ़ाई बहुत ज़्यादा। सो यहाँ हाय गाइस, तो 8 बजने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। ऊपर टेंट दिख रहा है, वो है रोड, वहीं तक जाना है बस। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। सो अब मैं बस रोड पहुँच गई। हाय गाइस, फाइनली हम लोग रोड में पहुँच गए। डोंट नो वेदर आई एम विजिबल और नॉट, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम फाइनली रोड में आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ जो बहुत दूर खड़ी करी थी हमने, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। हाँ